अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप भी MPPT चार्ज कंट्रोलर परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले ये सोच लें कि इसका फ़ायदा क्या होगा आपको और नुकसान क्या होगा। सबसे पहले बात करें कि इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं। आपको फ़ायदा तब हो सकता है जब आप 25-26 हज़ार का MPPT तब आप परचेज़ कर सकते हैं जब आपके पास ऑलरेडी एक देसी UPS लगा हुआ है या चाइना का कोई सिंपल ऑफ ग्रिड UPS लगा हुआ है, तो उसके साथ आप MPPT चार्ज कंट्रोलर को लगा देंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है। और अगर आपने एक या दो पैनल लगाने हैं तो फिर आपको MPPT चार्ज कंट्रोलर ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि एक, दो या तीन पैनल के लिए, जो छोटे पैनल्स होते हैं ख़ास तौर पे उनके लिए आप PWM चार्ज कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं और छोटे पैनल्स उसके साथ आप 3 से 4 भी लगा सकते हैं इजी। अगर आप बड़े पैनल यूज़ कर रहे हैं 545 वाट, 650 वाट, या फिर आपके पास छोटे पैनल भी ज़्यादा मकदार में हैं, यानी कि 4 से 6 पैनल आपके पास बड़े हैं, या 450 वाट के 6 पैनल हैं या 4 पैनल हैं, तो फिर आप MPPT चार्ज कंट्रोलर परचेज़ कर लें और तब आपको ये फ़ायदा देगा। तब भी अगर आपके पास ऑलरेडी एक UPS लगा हुआ है, उसके साथ आप उसको सोलर पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो फिर उसके साथ MPPT चार्ज कंट्रोलर परचेज़ करके लगा दें। अदरवाइज़ अगर आपने सारा कुछ नया लेना है तो फिर आप ये सोच लें कि आप 26 हज़ार या 28 हज़ार का जो अच्छा MPPT मिलता है वो आप लगाएंगे और साथ आप एक कोई भी चाइना का UPS लेंगे या फिर आप देसी UPS लेंगे, वो भी 25 से 30 हज़ार की रेंज में आपको मिलता है। अब ये 50 से 60 हज़ार रुपया लगा कर आप उसको कहें कि ये इन्वर्टर से ऊपर हो गया है, ये इन्वर्टर से भी ज़्यादा इसकी पावर बन गई है, तो ये एक खामख्याली है आपकी, ये एक फ़जूल सोच है। किसी भी अच्छे इन्वर्टर का MPPT चार्ज कंट्रोलर मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि जो अच्छे इन्वर्टर होते हैं उनके अंदर ट्रू MPPT चार्ज कंट्रोल होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये 25 हज़ार, 28 हज़ार, 18 हज़ार, इस रेंज में जितने भी MPPT चार्ज कंट्रोलर मिलते हैं, जितने भी मिलते हैं, चाहे 35 हज़ार का MPPT चार्ज कंट्रोलर भी आप ले लें, वो आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ आप मैक्सिमम 4 बड़े पैनल लगा सकते हैं। 545 वाट के 4 या 650 वाट के 4 पैनल लगा सकते हैं। वो इसलिए नहीं बना हुआ कि उसके साथ आप 6 पैनल लगाएं, 8 पैनल लगाएं। वो मैक्सिमम आपको 1000 या मैक्सिमम 1500-1600 वाट से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकता। और अगर आपका लोड ज़्यादा है, 2000 वाट तक का है, तो आपको एक अच्छा कंट्रोलर लेने की बजाय आपको एक अच्छा सोलर इन्वर्टर ले लेना चाहिए। अगर आपके पास UPS नहीं लगा हुआ और सारा कुछ आपने इकट्ठा परचेज़ करना है, तो आप इस रेंज में 60 से 70 हज़ार की रेंज में आपको एक बेहतरीन किस्म का कोई भी सोलर इन्वर्टर मिल सकता है। एक MPPT चार्ज कंट्रोलर आपको तब फ़ायदा दे सकता है जब आपने 4 बड़े पैनल लगाने हैं, इससे ज़्यादा पैनल्स लगाने हैं, तो आपको सोलर इन्वर्टर लगवाना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया PV2000, यानी कि 1.5 किलोवाट का इन्वर्टर जो होता है सिंगल बैटरी में चलने वाला। 1.5 इसमें 1.6 भी होता है। इसमें आप ज़्यूनिक का 1.5 ले सकते हैं, इसमें आप फ्रोनस का PV2200 इन्वर्टर ले सकते हैं। इसके अलावा आप सोलर मैक्स का PV2000 इन्वर्टर ले सकते हैं। इस रेंज में आपको अच्छे इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं। तो ये इन्वर्टर जो हैं, इनका मुकाबला वो MPPT चार्ज कंट्रोलर नहीं कर सकता जो आप 28 या 26 या 35 हज़ार में परचेज़ कर रहे हैं। इतने ज़्यादा पैसे MPPT चार्ज कंट्रोलर पे लगाने की बजाय आप इन्वर्टर परचेज़ करें, ताकि आप ज़्यादा सोलर पैनल लगा सकें और एक अच्छा सिस्टम बना सकें। क्योंकि जो इन्वर्टर की चार्जिंग होती है उसके अंदर जो ऑप्शन होते हैं वो आपको MPPT चार्ज कंट्रोलर में नहीं देखने को मिलते। इन्वर्टर के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके साथ आप अपने सिस्टम को ऑटोमाइज़ भी कर सकते हैं और बैटरियों की केयर भी कर सकते हैं, यानी कि बैटरियों का करंट, वोल्टेज, हर चीज़ की रेंज को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। MPPT चार्ज कंट्रोलर जो अच्छे होते हैं उनमें भी ये फैसिलिटी पाई जाती है, लेकिन वो लिमिटेड रेंज होती है उनकी। मैंने बताया है 4 सोलर बड़े पैनल से ज़्यादा लगाएंगे तो चल तो जाएंगे, लेकिन उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि 6 पैनल से भी ज़्यादा आपने लगाने हैं, तो फिर आप PV3200 जो कि सिर्फ 95 हज़ार की रेंज में है वो ले लें, क्योंकि आपने जो 60 हज़ार रुपये में सोलर इन्वर्टर लेना है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपके 6 बड़े पैनल लग सकते हैं। जो आप PV3200 लेंगे उसके ऊपर आप 10 से 12 सोलर पैनल 545 वाट के अटैच कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत एक वाइड रेंज आपको मिल जाएगी सोलर की। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैवी लोड भी चला सकते हैं और एक AC भी चला सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप एक एसी चलाते हैं, साथ आप 4-5 पंखे भी चला सकते हैं और एक फ्रिज भी चला सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक 545 वाट का जो सोलर पैनल होता है उसके ऊपर आप 3 से 4 पंखे चला सकते हैं, 3 पंखे ईज़िली चला सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप 4 सोलर पैनल लगाते हैं तो आपके 10-12 पंखे चल सकते हैं और बैटरी के ऊपर लोड कोई नहीं आएगा। इससे ज़्यादा जब चलाएंगे तो बैटरी के ऊपर लोड होगा, बैटरी डिस्चार्ज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से जब आप MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाएंगे तो आप 10-12 पंखे चला सकते हैं, या मैक्सिमम को बड़े साइज़ का 35,000 वाला कंट्रोलर लेकर लगा देते हैं जो कि 65 एम्पेयर का आता है। वो लगाएंगे तो फिर आपको तकरीबन 15 पंखे, आप 15-16 पंखे या 14 पंखे चला लेंगे। लेकिन आप अगर सारा ये सिस्टम कल कला आप इसको एक्सटेंड करते हैं, इन फ्यूचर आप इसको बढ़ाते हैं, इसमें आप चाहते हैं कि मज़ीद सोलर पैनल भी ऐड किए जा सकें, आपका लोड जो है वो बढ़ गया है, आपने इसके ऊपर ज़्यादा लोड डालना है और पैनल भी 1 या 2 और लगाने हैं, तो फिर इसके साथ मज़ीद पैनल नहीं लग सकते। तो जब मज़ीद पैनल नहीं लग सकते, ये आपने जो 30-35 हज़ार का कंट्रोलर लिया होगा, इसको जब आप सेल करेंगे ये आपका 20,000 15,000 का यूज़ में जाके सेल होगा, तो आपके काफ़ी सारे पैसे ज़ाया भी हो जाएंगे। इसीलिए आप एक ही दफ़ा इन्वर्टर लें। अगर आपके पास UPS या कोई देसी UPS या चाइना का UPS नहीं लगा हुआ तो फिर आपको कंट्रोलर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसके ऊपर पैसे ज़ाया मत करें। दोस्तों, YouTube के ऊपर बहुत सारे लोग स्पॉन्सरशिप की वीडियोस बना रहे हैं, कंपनीज से पैसा लेकर वीडियोस बनाते हैं, काफ़ी सारे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन लोगों को मिसगाइड करते हैं। वो उनको ये नहीं बताते कि ये जो चार्ज कंट्रोलर है इसकी मदद से आप सिर्फ इतना सा लोड चला सकते हैं, और ये कंट्रोलर जो है ये इन्वर्टर का सब्स्टिट्यूट नहीं है। इन्वर्टर के तौर पे इसको ना समझें, इन्वर्टर और चीज़ है और ये और चीज़ है। इन्वर्टर का जो होता है उसके अंदर अगर आपको 450 या 500 वोल्ट का उसका MPPT मिलता है, वो ट्रू MPPT होता है, जबकि चार्ज कंट्रोलर में ट्रू MPPT बिल्कुल नहीं आता, इसमें सेमी MPPT होता है और इसकी जो लिमिट होती है वो भी थोड़ी होती है, और इसके साथ जो सोलर पैनल्स होते हैं वो भी कम लगते हैं। तो ये आपको अगर कोई कहता है कि ये कंट्रोलर इन्वर्टर का मुतबादल है, इन्वर्टर से भी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, तो ये बहुत ही खामख्याली है, खुशफहमी है। ऐसी खुशफहमी में पढ़ के पैसे ज़ाया मत करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।